गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल बायो वाला में। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन, जो कि नीट और जेईई मेंस में कई बार पूछा गया है और आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं आपके सामने यहाँ जितने भी क्वेश्चन लाऊंगा सब अच्छे लेवल के होंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे। ऐसे वैसे क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा जो आसान से आप देख के खुद कर सकते हो। तो जो भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा वो अच्छे क्वेश्चन होंगे और आसान भी होंगे। ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ के समझ गए कि क्या क्वेश्चन है और उसमें कौन सा छोटा सा कंसेप्ट लग रहा है, आप एकदम इस क्वेश्चन को कर दोगे। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक एक वर्ड। और अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ा और नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन तो वैसे ही नहीं होना। और जहां आपने क्वेश्चन पढ़ के इसे समझ लिया, समझे, आपका सवाल 50% हो गया। अब बैलून विद मास एम, एक बैलून है जिसका मास है एम, इज डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन ए, वो नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन ए से नीचे की तरफ जा रहा है। हाउ मच मास शुड बी रिमूव फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन ए। एक गुब्बारा है, आपने देखा होगा वो गुब्बारे होते हैं जिसमें लोग बैठे रहते हैं, नीचे उड़ता रहता है। तो उसकी तरफ, उसके पे ऊपर की तरफ कोई फोर्स लगती होगी जब भी तो वो ऊपर की तरफ जाता है। और उस पे नीचे की तरफ भी गुब्बारा कोई फोर्स लगाता होगा कि उसका मास है गुब्बारे का कुछ एम है, उसमें लोग बैठे हैं, उस गुब्बारे का मास भी कुछ नीचे की तरफ होता होगा। जब ऊपर वाली फोर्स उस मास से ज्यादा होगा जो गुब्बारा नीचे की तरफ लगा रहा है ग्रेविटेशन की वजह से, तब वो ऊपर की तरफ जाएगा। और जब नीचे वाला मास ज्यादा हो जाएगा उस फोर्स से जो ऊपर की तरफ लग रहा है, तो वो गुब्बारा नीचे की तरफ जाने लगेगा। तो इसमें वही कंसेप्ट है। इन्होंने कहा एक एक गुब्बारा है जो कि नीचे की तरफ जा रहा है एक्सलेशन ए से। तो इस पर कुछ, पहले ये गुब्बारा हवा में था, इस पर कुछ ऊपर फोर्स लग रही होगी, ऊपर क्या होगा, अब ये नीचे जाना शुरू कर दिया क्योंकि यहाँ पे जो गुब्बारे का मास एम दिया गया है और नीचे इस पे जी, एम जी, इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा। जब एम जी फोर्स से भारी होगा, ज्यादा होगा, तभी तो ये नीचे की तरफ जा रहा होगा। और इस सवाल में हमसे ये पूछा, इस एम मास के गुब्बारे में से कितना मास हम निकाल दें कि ये दोबारा ऊपर की तरफ जाने लगे ए एक्सेलरेशन से। अब ये नीचे की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन से, इसमें से कितना मास कम कर दें ताकि कम हो जाए, फोर्स ज्यादा हो जाए कि ऊपर ए एक्सेलरेशन से जाने लगे। तो आपको सवाल समझ में आ गया होगा। करके देखिए, इसमें सिर्फ इसमें नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एम में लग रहा है। अगर आपने इतना सोच लिया और करके देख लिया, अपना पेन चलाओ और इसे एक बार 2 मिनट के लिए मैं दे रहा हूँ आपको टाइम, इसे करके देखो, हो जाएगा। अगर आप अपना पेन चलाओगे, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये स्टॉप कर दीजिए, जो भी आपकी मर्जी है, इसे एक बार करके देखिए। नेट फोर्स इज इक्वल टू एम में तो आपने पढ़ा होगा। चलिए करना शुरू करते हैं। नीचे की तरफ इसमें हमेशा नेट फोर्स लेना है हमें। नेट फोर्स इज इक्वल टू एम में, नेट फोर्स क्या होता है, जो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। बड़ा फोर्स किधर लग रहा है, इसमें नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब बड़ा फोर्स एम जी है। एम जी माइनस छोटा फोर्स कुछ एफ फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, और मास है इसका एम, और एक्सलेशन इस पे एम लग रहा है, ए लग रहा है कुछ। तो ये इक्वेशन बन गई एक ये हमें आधा सवाल दिया गया, उससे इक्वेशन बन गया। अब उसने कहा कि इस गुब्बारे में से जो एम मास का था, कितना मास माइनस कर दें, कुछ एम डैश ले रहे हैं हम उस मास को, जो कि इसमें से हम निकाल रहे हैं। एम मास था इस गुब्बारे का, इसमें से एम डैश कुछ मास हमने हटा दिया, इस गुब्बारे में से निकाल दिया ताकि ऊपर जाने लगे। तो इसमें से कितना मास निकाल लें ताकि ऊपर जाने लगे, इसमें से एम माइनस एम डैश निकाल दिया। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ इस पर कुछ फोर्स लग रही होगी, नीचे की तरफ इस पे एम माइनस एम डैश इंटू जी, ये नीचे की तरफ मास लग रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स, और ये ऊपर की तरफ अब जाने लगा ए एक्सेलरेशन से। तो क्वेश्चन में इतना किया था, इतना दिया गया है, पहले ये सिचुएशन है, कितना मास इसमें से निकाल दो कि ये सिचुएशन आ जाए। आइए इसकी इक्वेशन बनाइए। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एम, नेट फोर्स मतलब ऊपर का फोर्स ज्यादा होगा इस बार, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो एफ माइनस एम डैश जी इज इक्वल्स टू एम में एम कितना है इसका, ये है मास एम, एम कितना है इसका, एम माइनस एम डैश। सॉल्व करिए सर। जब ये ब्रैकेट खुलेगा एफ माइनस, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, आपको मैथ आती होगी। ये इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं एम जी माइनस प्लस प्लस हो जाएगा एम डैश जी इक्वल्स टू एम ए माइनस एम डैश ए। अब हमें क्या करना है, इसमें से जो एफ की वैल्यू है वो उठा के वहां पुट कर दीजिए, और एम डैश की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो बस निकाल लीजिए। हमने हमसे ये तो पूछा है क्वेश्चन में कि कितना मास निकाल लें, उसके अंदर से कितना मास हटाएं ताकि ऊपर जाने लगे, उस मास की वैल्यू निकालनी है आपको, निकाल दीजिए। अब रह क्या गया, यहाँ से एफ की वैल्यू उठाइए, एफ की वैल्यू यहाँ क्या होगी,
एफ उधर ले जाओ, एम इधर ले जाओ, एफ की वैल्यू हो जाएगी एफ इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए। ये एफ की वैल्यू एम जी माइनस एम ए यहाँ रख दीजिए और क्वेश्चन हो जाएगा एम जी माइनस बड़ा कैपिटल एम है, कैपिटल एम ए, और ये था इसमें माइनस एम जी प्लस एम डैश जी इक्वल्स टू एम ए माइनस एम डैश ए। ये एक एम जी प्लस का एक माइनस का है, एम जी से एम जी कट गया, ये माइनस एम ए उधर ले जाओ क्योंकि उधर सारे एम ए वाली टर्म है, तो उधर क्या बचा, इधर बचा एम डैश जी इक्वल्स टू टू एम ए। एक एम ए उधर ले जाएंगे, ये एम ए प्लस का हो जाएगा, एक एम ए बाकी पहले ही यहाँ पे प्लस का है तो टू एम ए हो गया, टू एम ए माइनस एम डैश ए। अब ये एम डैश इधर ले आओ, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, एम डैश जी प्लस एम डैश ए इक्वल टू टू एम ए। यहाँ से एम डैश हमें निकालना था, कॉमन ले लिया, जी प्लस ए इक्वल टू टू एम जी, और एम डैश आ गया यहाँ पर टू एम जी जी प्लस ए। कुछ नहीं था सवाल में सिर्फ ये कैलकुलेशन ही थी, इसमें जो अटक गया वो फंस जाएगा बेचारा बच्चा, तो ये आपको करना आना चाहिए, बस ये थोड़ा सा लंबा पड़ गया हल्का सा, बाकी वरना कुछ नहीं था, हमें इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, मेन चीज कंसेप्ट है, बाकी अगर आपको कैलकुलेशन आती होगी वो तो आप कर ही दोगे। कंसेप्ट ये था नेट फोर्स इक्वल टू एम में पहले केस में, और दूसरे केस में लगा के दोनों इक्वेशनों को, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, ये सेकंड इक्वेशन थी, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट कर दिया और आंसर आपका आ गया। तो ये आसान सवाल था लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, कोई ऐसा मुश्किल सवाल नहीं था, ये नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एम में, बस ये कंसेप्ट इस सवाल में था, अगर इतना आपको आ गया तो सवाल आपको आ गया। हर सवाल करने का सिर्फ एक तरीका होता है, पहले तो सवाल करने का सबसे पहले सवाल को पढ़ना, अच्छी तरह पढ़ना और समझना, इतना पढ़ लिया और समझ लिया तो फिर सवाल आधा हो गया, फिर आप जब पढ़ लोगे और समझ लोगे आपको पता लगेगा अच्छा ये पूछना चाह रहा है और ये दिया गया है, फिर जो पूछना चाह रहा है और जो दिया गया है उसके बेसिस पे आपको ये पता लगाना है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, और अगर आपको इतना पता लग गया फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये क्या कंसेप्ट लग रहा है इसमें, सवाल हो गया। सॉल्विंग ये सब कुछ तो वो है, आपको जितना प्रैक्टिस करोगे इतना हाथ अच्छा चलेगा, ये सब कुछ कर पाओगे, लेकिन इसमें कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट आना चाहिए आपको और क्वेश्चन की समझ होनी चाहिए, बाकी आसान है बिल्कुल। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन लाऊंगा आगे भी, और आपकी बहुत ज्यादा मदद होगी इससे नीट और जेई में, तो हमारे सवाल करते रहिए, आपको फायदा होगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट।